हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ट्यूसडे का दिन है और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। 7:30 बजे ही वो आ गए थे। तो बस अभी वो मुक्कू के साथ में खेल रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बनेगा। साथ साथ तो भिंडी की भुजिया बनाऊंगी और दाल चावल और फिर पराठे भी बना लूँगी। तो मेरा और मुक्कू का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और हस्बैंड तो डायरेक्ट लंच ही करेंगे। और यहाँ पर देखिए, तेल अभी अच्छे से गर्म हुआ नहीं था और मैंने उसमें जीरा डाल दिया था, लेकिन फिर भी जीरा क्रैकल हो गया। बस थोड़ा सा टाइम लगा क्रैकल होने में। और जब कढ़ाई अच्छी तेज़ गर्म होती है ना, उसके बाद आप जीरा वगैरह डालिए तो फिर वो बहुत अच्छे से फ़ौरन रेडी हो जाता है। और भुजिया वगैरह तो जब भी बनाओ तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसके बाद ही उसमें तेल डाल करके और फिर अच्छे से उससे क्या होता है ना कि भुजिया फिर जो है ना वो कढ़ाई में चिपकती नहीं है। और मैंने यहाँ पर अपने लिए साथ के साथ चाय भी बना ली थी, क्योंकि फास्टिंग था तो बिना नहाए चाय वगैरह पीना नहीं था मुझे। और इतनी ज़ोरों की मुझे प्यास लग रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पर अभी ना सब्जियों को मैं रख लूँगी, क्योंकि कल मंडे था तो हस्बैंड सब्जियाँ लेकर के आए थे। तो रात में ही मैंने इनको वॉश करके और रख दिया था, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छी तरीके से निथर जाए। तो अभी पानी अच्छी तरीके से निथर गया है सब। तो मैं इसको कंटेनर में जो है सब्जियाँ डाल लूँगी। और अभी मैं भुजिया और दाल चढ़ा करके आ गई हूँ। तो अब यहाँ पर आराम से बैठ करके और तसल्ली से चाय पी लूँगी। और हस्बैंड को भी मैंने चाय दे दिया है पीने के लिए। यहाँ पर अभी मैं आ गई थी मुक्कू को ब्रश करवाने के लिए। तो मैं मुक्कू को बुला रही थी, लेकिन वो नहीं आ रही थी। तो फिर हस्बैंड उसे पकड़ करके लाए थे ब्रश करवाने के लिए। अभी यहाँ पर भी उसको ब्रश वगैरह करवा दिया है, तो उसका मुँह पोंछ दूँगी और फिर उसको मैं ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। और अभी अब सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और हस्बैंड भी लंच करके सो गए हैं। तो मुक्कू को यहाँ पर मैंने नहला दिया था और अभी अब उसे कपड़े वगैरह पहना करके रेडी कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो किचन वगैरह क्लीन करूँगी। और आज मैंने मुक्कू की मसाज नहीं करी है, वरना डेली मैं उसको नहलाने के बाद फिर मैं उसकी मसाज किया करती हूँ ऑयल से। लेकिन आज मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जो ऑयल रखा हुआ था वो हस्बैंड के रूम में था और हस्बैंड बंद करके सो गए थे। तो फिर बार बार डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता ना। अगर कोई एक बार गहरी नींद में चला जाए तो फिर अगर उसकी नींद डिस्टर्ब होती है तो किसी को भी चिढ़ सी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, हो गया, आज नहीं करती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मुक्कू को नहला धुला करके मैंने दे दिया है फ्रूट खाने के लिए। तो वो अभी फ्रूट खा रही है और आजकल ना एप्पल खा रही है। खाने को मैंगो आए तो वो खा लेती है, बट अभी मैंगो अच्छे आ नहीं रहे हैं ना, कि कीड़े वगैरह आ रहे हैं। तो अब हस्बैंड ने आम लाना बंद कर दिया है। तो अभी कल के बाज़ार में वो सेव लेकर के आए थे, तो उसे ना ये भी बहुत पसंद आ रहा है तो खा रही है। और मेरा ना यहाँ पर से ये क्लचर टूट गया। इतना अच्छा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये क्लचर, क्योंकि इसकी जो ग्रिप थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, बट ये टूट गया। और मैं ना ऐसे पोनी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता है बालों के खिंचाव से। तो मैं बहुत कम करती हूँ। तो खैर अब तो अभी तो नहीं, फिर जब हस्बैंड को टाइम होगा तो फिर जा कर के लेकर के आऊँगी। है मेरे पास छोटे छोटे वो क्लचर हैं, बड़ा वाला नहीं है। तो मेरा बड़ा वाला रीवा में छूट गया था, फिर दीदी आई थी ना तो ये उनका था, वो मुझे दे करके चली गई थी। बट अभी ये भी टूट गया। तो अब जाऊंगी जब तो फिर दूसरा लेकर के आऊँगी, क्योंकि बिना क्लचर मेरे से नहीं होता है। फ़िलहाल तो जब तक नहीं है तो देखती छोटे वाले से ही काम चलाऊँगी। और अभी छोटा वाला क्लचर जो है ना वो हस्बैंड के रूम में है और हस्बैंड अभी बंद करके सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नाइट ड्यूटी करी है ना, तो अभी वो सो रहे हैं। तो इसलिए फ़िलहाल तो मैंने अभी ये पोनी ही कर ली है। तो चलिए चलते हैं, लंच वगैरह तो सब कुछ बना हुआ है। तो फ़िलहाल मैं एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मुक्कू ने पूरा गंदा कर दिया है ना। तो अभी जा रही हूँ, एक बार फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ।
और जब मैं इस तरीके से पोनी करती हूँ ना तो फिर मेरे ना काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। शायद मैं जो रबड़ बैंड है वो काफ़ी टाइट लगाती हूँ, तो शायद उसकी वजह से ना बाल एकदम खिंचते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल तो ऐसे भी होता ही है, लेकिन जब मैं चोटी करती हूँ ना तब और भी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो इस वजह से ना मैं क्लेचर लगा लिया करती हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा बाल खींच रहे हैं तो फिर मैं कुछ टाइम के लिए क्लेचर खोल भी देती हूँ। तो इसीलिए मैं बिना क्लेचर के रह नहीं पाती हूँ। अब देखती हूँ हस्बैंड को जब टाइम मिलेगा तभी जाएंगे लेने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं 4 बजे ही उठ गई थी। तो उठ करके ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ मैं। तो मैं उठी तो फिर चने रखे हुए थे ना, रोस्टेड वाले जो फूटे वाले चने होते हैं वो, तो मैंने उनके ना सब्ज़ी बना दिया। और अभी 5 बजे हैं तो हस्बैंड और उनको दोनों ही उठ गए हैं। तो चलती हूँ किचन में, कुछ चाय वगैरह बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये सब्ज़ी बना लिया है। और अभी हस्बैंड फ्रूट मांग रहे हैं तो उनको मैं फ्रूट कट करके दे देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं एप्पल और ये फ्रूट जूस दोनों को ही दे दूँगी। और आप लोगों ने देखा ही था कि मुक्कू कितने एक्साइटेड हो कर के और ये जूस लेकर के आई थी, और उसे जूस पीना ना बहुत पसंद है। और एक्चुअली आजकल ना वो हंगामा में सिंचन देखती है, तो सिंचन जूस पीता है ना, और वो चोको चिप्स खाता है। इस वजह से ना उसे भी बहुत ज़्यादा जूस पीने का मन करता है। तो अभी मैं दोनों को ही ये दे दूँगी तो खा लेंगे। और यहाँ पर अभी मैं चाय बना लूँगी। तो चाय मैं सिर्फ़ एक ही कप बनाऊँगी, सिर्फ़ अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड और मुक्कू तो जूस ही पी रहे हैं। तो मैं ही बस चाय पीऊँगी। और हस्बैंड कह रहे थे मुझे कि तुम क्यों नहीं जूस पी लेती हो, तुम अगर पियोगी तो तुम्हें कुछ नुकसान होगा क्या। तो मेरी आदत है चाय पीने की, सुबह और शाम तो मुझे चाय ही चाहिए होती है। उसके बाद बीच वाली कभी कभी स्किप भी हो जाती है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सुबह और शाम जब मैं दोनों टाइम सो कर के उठती हूँ ना तो फिर मुझे चाय ही चाहिए होती है। सो गाइस, अभी रात का टाइम है और रात के करीब 8:30 बज रहे हैं, और मैं अभी वॉक करके आ गई हूँ नीचे से। मुक्कू को लेकर के गई थी, तो अभी जस्ट आई हूँ और जा रहे हैं डिनर कर लेते हैं। डिनर तो बन ही गया है। और यहाँ पर देखिए गाइस, मुक्कू ने ना इस पे शाम को मैंने जूस दिया था ना तो गिरा दिया है। तो अभी बेडशीट तो हटा दिया है, लेकिन अभी इसमें मैं बेडशीट डालूंगी नहीं। ये है हमारा आज का डिनर, आलू की सब्जी, और इसमें ना मैंने ऊपर से प्याज डाल दिया, थोड़ा सा चाट टाइप का लगता है ना। और ये मैंने ना फिर आलू की कचौड़ियाँ बना ली थी, थोड़ी सी इसी की आलू बची थी तो। और मुक्कू के लिए मैंने प्लेन पूड़ियाँ निकाल दी। बाई चांस अगर ये कचौड़ी नहीं खाएगी तो प्लेन पूड़ियाँ खा लेगी। और ये टमाटर नहीं, धनिया मिर्ची की खट्टी तीखी वाली ये चटनी है। तो चलिए गाइस, कर लेते हैं डिनर, क्योंकि नीचे गई थी वॉक करने ना तो फिर काफ़ी ज़ोरों की भूख लग गई। और शाम को मैंने कुछ खाया भी नहीं था, जो इवनिंग स्नैक होता है ना उसमें कुछ लिया भी नहीं था, तो अभी काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही है। तो डिनर वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले गैस साफ़ कर लूँगी। और आज पूड़ी वगैरह बन गई थी ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चिकनाई हो गई थी। तो कभी कभी ऐसे बटन वगैरह को भी मैं स्क्रबर से रगड़ लेती हूँ, ताकि वो उसमें जो चिकनाहट लगी है ना वो ठीक हो जाए। और अभी मैं मक्कू को डिनर करवा ही रही हूँ, क्योंकि वो तो घूम घूम करके खाती है। और मैंने अपना कर लिया था, तो मैं साथ के साथ किचन भी क्लीन करूँगी और मक्कू को भी खाना खिलाती रहूँगी। और अभी गैस वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पर बर्तन भी धो लिए थे मैंने। और अभी 9:15 का टाइम हो रहा था, और मैंने अपने सारे काम जो होते हैं किचन वाले वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो ये सूखे हुए कपड़े रखे हुए थे, तो अभी सोना तो अभी तो नींद आती नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बैठ करके सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ।
कर लिए थे मैंने, तो अभी भी मेरे पास टाइम था क्योंकि टाइम अभी 9:30 का ही हो रहा था। तो मैंने मुक्कू से बोला कि चलो तुम थोड़ा-सा पढ़ाई कर लो, तो उसने बोला कि नहीं मुझे बजरंगी देखना है, मैं नहीं पढ़ूँगी अभी। तो फिर मैंने कहा कि हो गया अभी इसका मूड नहीं है पढ़ने का तो ज़बरदस्ती क्या बैठाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह के लिए ना भुजिया काट लेती हूँ, मुझे करेले की भुजिया बनानी है सुबह। तो वही मैं काटने यहाँ पर बैठ गई थी। तो जब मेरे पास टाइम होता है ना तो या तो मैं मुक्कू को पढ़ाने बैठ जाती हूँ या तो फिर मैं अपना ऐसा कोई काम कर लेती हूँ जिससे आगे मेरा बर्डन थोड़ी सी कम रहे। और या तो कभी कभी मैं मुक्कू के साथ खेल भी लिया करती हूँ, बट अभी मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बैठ कर के सब्जी काट लेती हूँ सुबह के लिए। और अभी सब्जी वगैरह भी सब कुछ कट गई थी तो यहाँ पर मैं साफ़ कर लूँगी। सोने जाने से पहले मैं ये रूम को क्लीन करके जाती हूँ, मतलब कि जितने भी मुक्कू के टॉयज़ वगैरह फैले होते हैं या तो जो ये बेडशीट बिगड़ जाती है ना तो ये सब मैं बना कर के जाती हूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ये सब मेरा जो बर्डन है वो कम रहे। और अभी भी मैं मुक्कू को कह रही थी कि चलो सोने के लिए चलते हैं, तो वो कह रही थी कि नहीं मैं सोऊंगी नहीं, मुझे बजरंगी देखना है। और ये सब करते करते अभी रात का 10 बज गया था तो मैंने बोला कि चलो अब सोने का टाइम हो गया है। तो अगर मुक्कू का जब मन नहीं होता ना वैसे प्रॉपर बैठ कर के पढ़ने का, तो जब वो सोती है ना तो उस टाइम पे भी मैं उसे सारी चीज़ें जो है ना रिमाइंड करवाती रहती हूँ, तो उसे ना याद रहता है। जैसे कि काउंटिंग वगैरह या ABCD वगैरह उसे सब याद है। काउंटिंग तो अब उसने 20 तक याद कर ली है। और फिलहाल यहाँ पर मैं अभी दही जमा रही हूँ क्योंकि कल मुझे रवा की इडली बनाना है। हस्बैंड ने बोला है कि वो टिफ़िन में लेकर के जाएंगे, जैसे नाइट में वो ना हल्का फुल्का कुछ स्नैक लेकर के जाते हैं, जल्दी खा लेते हैं ना, डिनर जल्दी हो जाता है उनका, तो फिर रात में उन्हें भूख लग जाती है, जगते रहते हैं। तो फिर सारे फ्रेंड लोग कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं तो फिर हस्बैंड भी लेकर के जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इडली लेकर के जाऊंगा, तो दही मेरे पास थी पर कम थी तो फिर मैंने सोचा थोड़ा और जमा देती हूँ। तो यहीं पर अब मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।